हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जो प्रेजेंट टाइम में सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रखा है एंड वो टॉपिक हर एक यूथ से रिलेटेड है और स्पेशली उन लोगों से रिलेटेड है जो कि बेरोजगार है। आपने देखा होगा कि अभी के टाइम में सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, चाहे लोगों के व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे आप देख पा रहे होंगे कि अभी के टाइम में एक टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा, बहुत फेमस चल रही है कि जाग जाओ मोदी सरकार, क्योंकि अब होश में आ गया है बेरोजगार। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो लाइन है आप बहुत दिनों से सुनते चले आ रहे होंगे या सुन रहे होंगे। सो मेरा मन किया कि मैं इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा जो मेरे व्यूज़ हैं, जो मेरे दिल में कुछ बातें हैं इस टॉपिक को लेके मैं आपके साथ शेयर करूं। दैट्स वाई मैं ये वीडियो उस टॉपिक पे बनाने जा रहा हूं। आई होप आप इन बातों को पर्सनली नहीं लोगे, क्योंकि मेरा कोई किसी को टारगेट करने का मोटिव नहीं है, किसी को फेवर करने का मोटिव नहीं है। जस्ट इस टॉपिक के ऊपर मुझे लगा कि मेरे कुछ थाट्स हैं जो मुझे शेयर करने चाहिए आप लोगों के साथ। दैट्स वाई मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ, मैं इस टॉपिक के ऊपर इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये इस कंट्री के यूथ से जुड़ा हुआ है और मैं भी कहीं ना कहीं इस कंट्री का यूथ हूँ। सो मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं कंट्री के यूथ के लिए अगर कोई बात है, कोई टॉपिक है, तो उस पर हमें बात करनी चाहिए, उस पर हमें अपने थॉट्स को रखना चाहिए, अपने व्यूज़ को रखना चाहिए। अगर हम बात करें कि ये बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं आज के टाइम में लोगों के अंदर, हमारे स्टूडेंट्स के अंदर, हमारे यूथ के अंदर एक अवेयरनेस आया है और अवेयरनेस आने से क्या हुआ, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लेके या गवर्नमेंट से अपने राइट्स को लेके युवा लड़ने के लिए आज तैयार है और लड़ने के लिए आज युवा कहीं ना कहीं सड़क पे आने के लिए भी तैयार है और ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा साइन। बट इसके साथ साथ जो इस बात का दूसरा पहलू, तो उस पहलू पे भी हमें जरा गौर करना चाहिए, उस पहलू को भी हमें जरूर देखना चाहिए और उसकी रियलिटी को भी हमें समझना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इंडिया, हमारी कंट्री की बात करूं तो हमारी कंट्री आपको पता सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है दुनिया में, सबसे दूसरे नंबर के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला हमारा देश है। और अगर इस देश की मैं बात करूं पर ईयर, एक साल के अंदर हमारी कंट्री से जो 12th क्लास से जो स्टूडेंट पास आउट होते हैं उनका जो डिजिट है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है। अब 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे 12th क्लास को पास करके जाते हैं, तो उनमें से अगर हम इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो टोटल कॉलेजेस को मिला के लगभग 14 से 15 लाख इंजीनियर्स हम एक साल के अंदर तैयार कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो लगभग 75,000 से 80,000 डॉक्टर हम पूरे इंडिया, पूरे कंट्री के अंदर एक साल के अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम IPS, IAS या जो भी सिविल सर्विसेज के पोस्ट होती हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो लगभग 1000 के आसपास पोस्टें आती है एक साल में। मतलब एक साल के अंदर हम सिर्फ 1,000 लोगों को सिविल सर्वेंट बना सकते हैं, IPS, IAS ये सब चीज़ बना सकते हैं, राइट। अगर हम अदर डिपार्टमेंट की बात करें, एजुकेशन सेक्टर की बात करें, हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, हम गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट की बात करें, तो अगर हम सभी डिपार्टमेंट को मिला करके देख लें तो फिर भी जो ये 1 करोड़ युवा हैं, इन 1 करोड़ युवाओं को अगर गवर्नमेंट अच्छी भी होगी, अगर गवर्नमेंट बढ़िया भी होगी, परफेक्ट भी होगी, अगर वो पूरे की पूरे जितनी भी पॉसिबिलिटी है जॉब में अगर पूरी फिल हो जाएगी, फिर भी हमारा ये जो 1 करोड़ के आसपास का जो युवा है, हर एक युवा को नौकरी नहीं मिलने वाली। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसी बात पे आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए मोदी सरकार होश में आ जाती है, या मान लीजिए मोदी सरकार होश में नहीं आती, कोई दूसरी सरकार आ जाती है और वो होश में आती है, वो स्टूडेंट्स के लिए, वो हमारे यूथ के लिए काम करती है एंड वो मैक्सिमम क्या करती है, मैक्सिमम लोगों को जॉब देती है, मैक्सिमम जितनी भी पॉसिबिलिटी है जॉब की वो सारी पॉसिबिलिटी फुलफिल करती है और सभी लोगों को रोजगार देती है, राइट। तो गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी जॉब की पॉसिबिलिटी है, अगर उस सारी पॉसिबिलिटी को भी हम उठा कर देख लें, फिर भी हमारे पास पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, हमारे पास लोग इतने ज़्यादा हैं, इन सभी लोगों को हम जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकते, हम जॉब नहीं दे सकते। आप सर्च कर लीजिए, आप गूगल कर लीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, मोदी जी की एक बात पे लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं, बहुत ज़्यादा उनका मजाक उड़ाते हैं। जब मोदी जी ने बोला कि आप आत्मनिर्भर बनो,
आप सेल्फ मेड इंडिविजुअल बनो, तो उस बात पे लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया और अभी भी मजाक उड़ाते हैं। और लोगों का ये कहना कि मोदी जी अपनी कमियां छुपाने के लिए ये चीज़ बोल रहे हैं, और हो सकता है मोदी जी ऐसा बोल रहे हो। और मैं ये नहीं बोल रहा कि मोदी जी अपनी कमियां नहीं छुपा रहे, उनकी कमियां नहीं है, वो गलत काम नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। बट मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इस बात के अगर हम दूसरे पहलू की तरफ जाएं, जो मोदी जी ने ये बात बोली है, तो ये बात वही बोली है जो फ्यूचर में एक्चुअल फ्यूचर है। बिकॉज अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं, अगर आप इंडिया को डेवलप्ड कंट्रीज में देखना चाहते हैं, और इंडिया आप बोलते हैं कि इंडिया डेवलप्ड हो रहा है और हमें इसको डेवलप्ड करना है, तो आप डेवलप्ड कंट्रीज का हाल देख सकते हैं। आप यूएसए में देख सकते हैं, आप चाइना में देख सकते हैं। कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो जॉब के ऊपर डिपेंडेबल है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट जॉब। मैक्सिमम डेवलप्ड कंट्रीज में आपको लोग जॉब के ऊपर डिपेंडेबल नहीं दिखेंगे, लोग सेल्फ डिपेंडेबल आपको दिखेंगे। वो अपनी जॉब के लिए, अपनी नौकरी के लिए गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं है। हाँ, स्टडी करी है, मेहनत करी है, उसके बदले में जॉब मिलना चाहिए, ये राइट भी है, हक भी है, और हर एक स्टूडेंट इस चीज के लिए लड़ता है। बट उसके साथ साथ इंसान के अंदर एक ऐसी सोच भी होनी चाहिए कि अगर वायदे पे मेरा जॉब में नहीं होता है, मुझे जॉब नहीं मिलती है, तो फिर क्या मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ूंगा? फिर क्या जिंदगी में मैं कामयाब नहीं हो सकता? फिर क्या जिंदगी में मैं अपनी जिंदगी जीना छोड़ दूंगा? क्या गवर्नमेंट के ही भरोसे फिर जिंदगी भर गवर्नमेंट को ही कोसता रहूंगा? क्या कुछ काम नहीं करूंगा? नहीं। सो मोदी जी की ये जो बात है कि सेल्फ मेड इंडिविजुअल बनो, आत्मनिर्भर बनो, इसको हमें एक पॉजिटिव वे में लेने की जरूरत है। और वहां पे एक चीज सोचने की जरूरत है कि अगर हमें ट्राई करना है, अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपको कुछ ड्रीम है बनने का, आप उस चीज के लिए ट्राई करो। आपका हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा। बट अगर वाइद पे अगर वो चीज नहीं होती है, और आपको पता है कि सभी के ड्रीम जॉब्स में पूरे नहीं होने वाले हैं, सभी को जॉब्स नहीं मिलने वाले, बट अगर वहां पे नहीं होता है, तो फिर भी आप जिंदगी में एक सेल्फ मेड इंडिविजुअल बन सकते हैं। आप अपनी लाइफ में आत्मनिर्भर बन सकते हो, और आत्मनिर्भर बनने वाली सोच अपनी डेवलप कर सकते हो। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आप खुद देख पा रहे हैं, आपके कंट्रीज में, आपके आसपास भी देख पा रहे हैं, लोग आत्मनिर्भर बने। लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, फिर भी लोग आत्मनिर्भर बने। सो आप भी बन सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई कंपटीशन नहीं है। आपके अंदर के जो टैलेंट है, आपके अंदर को जो स्किल है, आपके अंदर की जो काबिलियत है, अगर उस पर आपको ट्रस्ट है, तो आपको मार्केट में अपने करियर की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। बिकॉज लोग बना रहे, लोग पहले भी बनाते थे, लोग आज भी बना रहे, लोग कल भी बनाएंगे। बट सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो डिपेंडेबल है तो कभी कुछ नहीं बना पाता है। तो सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा बोलने का मतलब ये है कि प्रोटेस्ट करना चाहिए, हमें धरना भी देना चाहिए, हमें मांग भी रखनी चाहिए, हमारा राइट है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, और अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में हम अपनी गवर्नमेंट से कुछ मांग रही है, हमारा राइट है, हमें करना चाहिए। ये एक अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री का ही साइन है जब उसका यूथ, उसका युवा अपनी गवर्नमेंट को लेके बिल्कुल सीरियस है और अपनी गवर्नमेंट से अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। बट उसके साथ साथ हमें कहीं ना कहीं ज़िंदगी में एक चीज़ पे और ध्यान देना चाहिए कि हमें सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ जाना चाहिए, हमें सेल्फ मेड इंडिविजुअल की तरफ जाना चाहिए, और अपने आप को ज़िंदगी में इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत, इतना पावरफुल बना दो कि आपको अगर गवर्नमेंट सहारा ना भी दे, अगर आपको कोई कॉर्पोरेट सहारा ना भी दे, आपको कोई भी चीज़ दुनिया में सहारा ना भी दे, आप लोगों का सहारा बनो, आप लोगों के लिए सहारा बनो। आपकी वजह से लोगों की ज़िंदगी में एम्प्लॉयमेंट आए, आपकी वजह से लोगों की ज़िंदगी में रोजगार आए, ना कि आप रोजगार के लिए किसी के ऊपर डिपेंड हो। सो ये वाला माइंडसेट अगर मोदी जी लाने के लिए बोल रहे हैं, तो वो माइंडसेट कहीं भी गलत नहीं है। उस माइंडसेट को भी हमें अडॉप्ट करना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारा प्रोटेस्ट है वो भी कंटिन्यू रहना चाहिए, उसके लिए भी हमें अपनी गवर्नमेंट से लड़ना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, ये मेरे थाउट्स थे इस टॉपिक को लेके। आई होप आपको ये थाउट अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये थाउट्स अच्छे लगे, ये वीडियो अच्छी लगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बट अगर आपको ये थाउट अच्छे नहीं लगे, आप इसे एग्री नहीं करते हैं, सो तब भी कोई बात नहीं। अगर किसी भी इंसान को मेरी बातें हर्ट हुई हूँ, किसी भी इंसान को बुरा लगा हो, तो आई एम सॉरी। मेरा किसी को बुरा लगने का कोई मतलब नहीं था, किसी को गलत बोलने का कोई मतलब नहीं था। मेरे जस्ट ये पर्सनल थाउट है, मेरे खुद के थाउट से जो मैं शेयर करना चाहता था, और मैंने शेयर कर दिए। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं।
सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग।